हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केडी इलेक्ट्रॉनिक्स। तो फ्रेंड्स, आज हमारे पास ये एम्पलीफायर है। ये हमारे पास आज यहाँ पे रिपेयर होने के लिए आया है। ये आप देख सकते हो। इसमें जो बोर्ड है वो है फ्रेंड्स 2N3773 2N3773। तो फ्रेंड्स, आप इस बोर्ड के हालात यहाँ पे देख सकते हो। ये बोर्ड काफी यहाँ से हमें जला हुआ दिखाई दे रहा है, बट ये रेजिस्टेंस हो सकता है ठीक मिल जाए, क्योंकि फ्रेंड्स ये जलने के बाद भी चलती रहती है। यहाँ पे इस सेक्शन में इसके प्रॉब्लम है। फिलहाल वैसे इसके दोनों सेक्शन यहाँ पे बंद है, चला के मैंने देखा था। एक बार मैं आपको चला के और दिखा देता हूँ इसमें क्या प्रॉब्लम है। शॉर्टिंग की प्रॉब्लम है फ्रेंड्स इसमें। यहाँ पे मैंने स्पीकर वायर लगा दिए और इसकी मेन लीड भी मैंने लगा दी है। अब हम इसे ऑन करते हैं। आपको शायद आवाज सुन गई हो, ये शॉर्टिंग की प्रॉब्लम है। और इससे क्या होगा, इससे ट्रांसफार्मर भी हमारा जल्दी हीट होने लगेगा, क्योंकि ये ट्रांजिस्टर शॉर्ट हो जाते हैं तो उसके बाद ट्रांसफार्मर भी हीट होने लगता है। अगर थोड़ी देर ऐसा चलाएंगे, या हमारी दूसरी साइड अगर मान लो एक साइड हमारी खराब हो गई और दूसरी साइड हमारी चल रही है, तो साइड में थोड़ी थोड़ी ऐसी साउंड आएगी जरूर, पर पता नहीं लगता कस्टमर को, जिसके कारण ट्रांसफार्मर भी इसका जल जाता है। कई बार मेरे पास ऐसे एम्पलीफायर आए हैं। तो फ्रेंड्स, पहले इसे खोलेंगे हम। तो फ्रेंड्स, ये आप इसके हालात देख सकते हो। यहाँ पे ये जले हुए भी हैं और यहाँ से इसकी वायर वगैरह हीट होने की वजह से शायद हट गई होंगी। इधर वालों की सारी वायर ये टूटी हुई है। हो सकता है कस्टमर ने खुद खोल के देखा हो, जिस कस्टमर का है ये, क्योंकि वायर ये भी टूटी हुई है। यहाँ से जली हुई भी है, ये सेक्शन जला हुआ हमें साफ दिख रहा है, बट ये सेक्शन हमें देखने में क्लियर लग रहा है। हो सकता है ये सेक्शन हमारा चलता मिले। ये वायर वगैरह टूटी है, इसके कारण साउंड ना हो, बट ये साइड हमारी यहाँ पे जली हुई है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम ये वाले ट्रांजिस्टर यहाँ पे चेक करेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे जो वैल्यू आनी चाहिए वो नहीं है। और फ्रेंड्स, ये ट्रांजिस्टर हमारा शॉर्ट है। जो साइड हमारी देखने में भी सही लग रही है, उस साइड का भी ट्रांजिस्टर हमारा यहाँ पे शॉर्ट ही निकला है। दूसरा ट्रांजिस्टर भी चेक कर लेते हैं एक बार। ये भी फ्रेंड्स शॉर्ट है। इस साइड के भी दोनों ट्रांजिस्टर शॉर्ट है हमारे। और फ्रेंड्स, इस ट्रांजिस्टर में आप देख सकते हो हमें कहीं पे वैल्यू ही नहीं नजर आ रही, मतलब ये भी हमारा खराब है। फ्रेंड्स, ये भी हमारा खराब ही है। चारों साइड कहीं से भी लगा लो, ये हर जगह वैल्यू दिखा रहा है, ये वैल्यू दिखा ही नहीं रहा है। ये बिल्कुल शॉर्ट ही हमारे यहाँ पे शो हो रहे हैं। ये मेन ट्रांजिस्टर तो हमारे चारों ही इसमें खराब है फ्रेंड्स। इनको हम एक बार यहाँ से निकाल देते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने ये चारों नए लगा लिए हैं और यहाँ पे मैंने इनकी पैकिंग जो है वो भी नई यूज की है।
ये जितने भी लगे हुए थे, क्योंकि जो इसमें से निकले हैं वो काफ़ी जले हुए और थोड़े क्रैक से निकले हैं, कहीं ना कहीं शॉर्टिंग हो जाती। तो फ्रेंड्स इसीलिए मैंने सारी पैकिंग इसकी नई यहाँ पे यूज़ की है। फिर भी इसे लगाने से पहले एक बार चेक जरूर कर लेना, ये कहीं से शॉर्ट ना हो। तो फ्रेंड्स ये हमारा ठीक है, कहीं कोई शॉर्टिंग हमारी इसमें नहीं है। आप यहाँ पीछे से भी इसे चेक कर सकते हो, क्योंकि शॉर्ट होगा तो सिर्फ ये वाला हिस्सा होगा, कहीं पे शॉर्टिंग नहीं है। तो फ्रेंड्स इनकी जो वायर है वो हम बाद में लगाएंगे, पहले हम बोर्ड में होर प्रॉब्लम देखेंगे कि होर इसमें क्या क्या दिक्कत है। ऐसा वैसे बहुत कम चांस होता है कि चारों ही ट्रांजिस्टर हमें ख़राब मिले। ये चारों ही ट्रांजिस्टर फ्रेंड्स ख़राब है, बहुत कम चांस है, वरना एक या दो आपको मिल सकते हैं। एक साइड में एक ही ट्रांजिस्टर मोस्टली ख़राब होता है, बहुत कम है कि दोनों ख़राब मिल जाए, और चारों को तो बहुत ही कम चांस है कि चारों ही ख़राब मिले। यहाँ पे हमें चारों ट्रांजिस्टर ख़राब ही मिले हैं। तो फ्रेंड्स अब हम इसके बोर्ड में सबसे पहले रेजिस्टेंस जो जली हुई दिख रही है इनको चेक कर लेते हैं। नीचे से भी इसकी वायर टूटी हुई है एक। ये दोनों रेजिस्टेंस फ्रेंड्स हमारी देखो, आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा जली हुई है, लेकिन ये दोनों हमारी ठीक है, ये अभी चल जाएंगी। इनकी ओम भी यहाँ पे जो है अभी 2 ओम यहाँ पे शो हो रही है हमें। तो फ्रेंड्स इसके बाद हम आएंगे जो इसमें BD 139 और 140 लगे हुए हैं। आप इन्हें ऐसे लगे लगाए भी चेक कर सकते हो, अगर डाउट हो तो निकाल के चेक कर लेना। तो फ्रेंड्स इस साइड के जो हमें हमारे बाकी के जो इसमें ट्रांजिस्टर है वो देखने में तो यहाँ पे ठीक ही लग रहे हैं। दूसरी साइड के ट्रांजिस्टर और एक बार चेक कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स बाकी तो एक कुल मिला के ठीक लग रहा है, अंदर से इसमें कोई प्रॉब्लम अभी नहीं लग रही है, क्योंकि मेन मैंने यहाँ पे सिर्फ शॉर्टिंग फिलहाल देखी है कि कहीं से शॉर्ट तो नहीं है, आपस में कोई भी ट्रांजिस्टर यहाँ पे शॉर्ट नहीं है फिलहाल। अब हम ये ट्रांजिस्टर लगा के उसके बाद चेक करेंगे। ये वायर भी यहाँ से जली हुई है, ये भी हमें चेंज ही करनी पड़ेगी। एक बार मैं पूरी वायरिंग भी यहाँ से चेंज कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये मैंने दोनों वायर जो इसकी है चेंज कर दी है। अब हम इसकी यहाँ पे एक बार वायर जो है वो लगा देते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो इसकी वायर है वो लग चुकी है। एक बार हम इसे यहाँ पे चला के देख लेते हैं, लेकिन ये याद रहे कि ये हमारा कहीं भी कैबिनेट में टच नहीं होना चाहिए। तो अभी मैंने फिट इसलिए नहीं किया है, इसलिए नहीं किया है क्योंकि हो सकता है यहाँ से कुछ देखना पड़ जाए, चेंज करना पड़ जाए, क्योंकि कई रेजिस्टेंस छोटे वाली भी थोड़ी वैसी हैं जो अभी हमने नहीं चेक की है।
एक बार हम इसे ऑन करके यहाँ पे देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने स्पीकर की जो वायर है वो लगा ली है। एक बार हम इसे यहाँ से ऑन कर देते हैं, इसकी मेन पावर। Bluetooth mode. तो फ्रेंड्स साउंड जो है इसमें आ चुकी है। एक बार हम दूसरी साइड भी चेक कर लेते हैं। Bluetooth mode. तो फ्रेंड्स दोनों साइड में हमारी आवाज जो है वो आ चुकी है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा सेट जो है वो तो ऑन हो चुका है। अब एक बार हम इसमें सॉन्ग भी प्ले करके यहाँ पे देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स हम इसे यहाँ से एक बार ऑन कर लेते हैं। Bluetooth mode. Here. तो फ्रेंड इस साइड तो जो आवाज है बिल्कुल क्लियर है। एक बार दूसरी साइड और हम इसकी म्यूजिक पे आवाज चेक कर लेते हैं, क्योंकि चल उस साइड भी रहा है। तो फ्रेंड्स आपको शायद महसूस हो रहा होगा यहाँ जो आवाज में क्लियरिटी है वो हमें पूरी नहीं मिल रही। तो फ्रेंड्स इस साइड में हमें जो साउंड क्लियरिटी है वो कंप्लीट नहीं मिल रही है। ये साइड हमारी बिल्कुल ओके है। इस साइड में हमें साउंड में कुछ कमी अभी रह गई है। तो फ्रेंड्स इसमें बड़ी रेजिस्टेंस तो हमारी चेकिंग के दौरान ठीक निकली थी, बट ये जो छोटी रेजिस्टेंस नीचे है, ये नीचे इसमें छोटी रेजिस्टेंस भी है जो थोड़ी जली हुई सी लग रही है। इनको भी हम एक बार यहाँ पे चेंज करके देखेंगे। ये 2 रेजिस्टेंस है, शायद आपको दिख रही हो। मैं थोड़ा जूम करके यहाँ पे दिखा देता हूँ फ्रेंड्स। ये आप देख सकते हो फ्रेंड्स, एक ये रेजिस्टेंस है और एक ये वाली रेजिस्टेंस है। इनमें से कोई सी खराब पाएगी जिसके कारण हमारी जो साउंड क्लियरिटी है वो नहीं बनी है। और ये मैंने डायरेक्ट इसमें जो ट्रांजिस्टर है लगे लगाए चेक किए थे। वो सिर्फ डाउट के लिए होता है। अगर कहीं पे बीप बजती है मतलब शॉर्ट है तो हम उसे निकाल देंगे। अगर शॉर्ट नहीं है तो उससे ये होता है कि उससे हमारे ट्रांजिस्टर, ये वाले जो ट्रांजिस्टर हमने लगाए हैं ये खराब नहीं होंगे। चलने के बाद हम देखेंगे फॉल्ट है या नहीं है। अगर फ्रेंड्स इनमें से कोई शॉर्ट होगा और शॉर्ट में हमने इनके ट्रांजिस्टरों के कनेक्शन कर दिए तो हो सकता है हमारे बड़े ट्रांजिस्टर दोबारा उठ जाए। ये बड़े ट्रांजिस्टर भी हमारे शॉर्ट हो सकते हैं क्योंकि वोल्टेज उल्टी सीधी वहां से चली जाती है। अगर शॉर्ट नहीं होते तो वोल्टेज इधर उधर नहीं होती। यह है कि ट्रांजिस्टर हमारे हीट हो सकते हैं या फिर साउंड में कोई प्रॉब्लम आ सकती है। तो एक बार इनको जब लगाओ तो पहले सर्किट में जरूर से हमें चेक कर लेना चाहिए कि कोई और चीज तो यहाँ पे शॉर्ट नहीं है। तो फ्रेंड्स इन रेजिस्टेंस को मैं यहाँ पे निकाल के इनको भी एक बार चेंज कर देता हूँ। इसमें फ्रेंड्स एक रेजिस्टेंस तो है, ये वाली रेजिस्टेंस जो यहाँ पे है जो छोटे वाली है वो है हमारी 1K की रेजिस्टेंस, और ये दूसरी रेजिस्टेंस हमारी 10 ओम की है। एक बार इनको चेंज करके फिर मैं चला के यहाँ पे देखता हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हो ये दोनों रेजिस्टेंस हमने यहाँ पे लगा दी है। एक बार मैं ऐसे दिखा देता हूँ 1K की और 100 ओम 10 ओम की। अब हम इसे एक बार प्ले करते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे साउंड देखने में तो क्लियर लग रही है। एक बार सॉन्ग हम इसमें प्ले कर लेते हैं। आप देख सकते हो ये वही साइड है
तो फ्रेंड्स ये एम्पलीफायर हमारा बिल्कुल ओके हो चुका है यहाँ पे। इनमें फ्रेंड्स कोई इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं है रिपेयरिंग में। 3773 हो गया, या ये 3055 है और 3773। इसकी जगह अगर हम यहाँ पे 3055 के ट्रांजिस्टर भी लगाएंगे तो भी ये ऑन हो जाएगा इनमें सेम ही, क्योंकि ये बिल्कुल सेम टू सेम यहाँ पे 3055 का ही सर्किट होता है। मैं 3055 का बोर्ड आपको एक बार यहाँ पे दिखा सकता हूँ। तो फ्रेंड्स ये आप देख सकते हो, ये हमारे पास 3055 ट्रांजिस्टर का बोर्ड है। ये आप देख सकते हो 2N 3055। और फ्रेंड्स इसमें क्या है, इसमें यहाँ पे एक माइक का सर्किट थोड़ा अलग से दिया है, क्योंकि ये बना बनाया बोर्ड आता है। यहाँ पे इसमें माइक का सर्किट दे दिया गया है। और यहाँ पे इसमें पहले 7812 दिया है, पहले 7812 से 12 वोल्ट यहाँ पे बनाई गई है। फिर 7805 उस 12 वोल्ट से यहाँ पे 5 वोल्ट बनाई गई है, ये चीज दी है। और इसमें यहाँ ना ही 78 रेगुलेटर आईसी कोई सी भी नहीं है, ना ही 7805 और ना ही 78012, बस इसमें रेगुलेटर आईसी हमें अलग से देनी होती है। और इसमें माइक सर्किट यहाँ पे साइड में बना हुआ आता था, बट अब उसकी भी जरूरत नहीं, क्योंकि मॉड्यूल में ही माइक सर्किट यहाँ पे हमें मिल जाता है। इसमें हमें 7805 रेगुलेटर आईसी ब्लूटूथ मॉड्यूल के लिए अलग से लगानी पड़ेगी। बाकी सर्किट ये बिल्कुल सेम है, इसमें कोई फर्क नहीं है कहीं पे भी, ये बिल्कुल सर्किट सेम है। ये रिपेयर करना 3055 और ये रिपेयर करना सिमिलर है। और इनमें आज चारों ट्रांजिस्टर यहाँ पे खराब निकले हैं। हो सकता है क्योंकि ये मुझे लगा था कि कस्टमर ने खोला हुआ है, अब किस कारण खराब है। और यहाँ से इसमें सिर्फ रेजिस्टेंस खराब निकली है, कोई छोटा ट्रांजिस्टर। मोस्टली यहाँ पे कोई ना कोई ट्रांजिस्टर खराब निकलता है अगर ये ट्रांजिस्टर उड़े हो, लेकिन यहाँ पे सिर्फ रेजिस्टेंस से खराब निकली है। तो फ्रेंड्स अब चलो, जो भी फॉल्ट आया है, फॉल्ट हमारा निकल चुका है। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक जरूर कर देना, यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर देना, ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सभी भाइयों को मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।